नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मुरलीधर। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ। उसके पश्चात पांडवों ने अपना राज्य वापस लौटाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को अपना शांतिदूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा, जिससे वह शांति का प्रस्ताव रख सके। श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र की राज्यसभा में यथोचित सत्कार और आसन पाने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पांडवों ने यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम भेजते हुए कहलाया है कि हमने पूर्व किए करार के अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है। अब आप हमें दिए वचन के अनुसार हमारा आधा राज्य लौटा दीजिए। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर वहाँ उपस्थित भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों और महर्षिगणों ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वे धर्म तथा न्याय के मार्ग पर चलते हुए पांडवों को उनका राज्य तत्काल लौटा दे। किंतु उनके इस प्रकार समझाने पर भी दुर्योधन ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस राज्य पर मेरे पिता धृतराष्ट्र का अधिकार था, किंतु उनके अंधत्व का लाभ उठाकर चाचा पांडु ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, अतः इस राज्य पर मेरा और केवल मेरा ही अधिकार है। मैं पांडवों को राज्य तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए तो वे हमसे युद्ध करके उसे प्राप्त कर ले। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक और रास्ता निकाला और महाराज धृतराष्ट्र से कहा, पांडवों को 5 गांवों का स्वतंत्र अधिकार दिया जाए। लेकिन ये बात भी दुर्योधन ने मान्य नहीं की। राज्यसभा में उपस्थित समस्त जनों के बार बार समझाने के बाद भी दुर्योधन अपनी बात पर अड़िग रहा। श्री कृष्ण वापस पांडवों के पास चले गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार को आंखें नहीं होती। वो भविष्य तो क्या, वर्तमान भी देख नहीं सकता। अगर उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की बात दुर्योधन ने मान ली होती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन अहंकार में डूबे दुर्योधन ने ऐसा कुछ नहीं किया और आगे महाभारत का युद्ध हुआ। अगर मेरा ये पॉडकास्ट, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।